हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम शुरू कर रहे हैं शिक्षा नेशन फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे। हम फिर से वही टॉपिक लेके आ रहे हैं जो टॉपिक आपको टफ लगता है, कंफ्यूजन होती है जिसमें, उसे हम उस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आ रहे हैं जिससे आप कम टाइम में वो टॉपिक कवर करके अपने फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अच्छा, अभी केमिस्ट्री पार्ट में जितने भी टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन उससे हर साल सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस देखें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर करें ताकि वो भी कम टाइम में इन टॉपिक को पढ़ के एक अच्छा स्कोर कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो आपके चैप्टर 4 कार्बन्स कंपाउंड में एक टॉपिक है। कार्बन्स कंपाउंड का जो चैप्टर है उसमें जो दो मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है एथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इससे हर साल आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आपको ये दोनों टॉपिक तो बहुत अच्छे से कर रहा है, मतलब इतने अच्छे से करना है बच्चों कि वो आपके फिंगर टिप्स पे हो। ठीक है, और वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए आज मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं वो टॉपिक्स। एथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे आफ्टर दिस वीडियो, क्योंकि यहाँ पर हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपको आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट कंपाउंड इज एथेनॉल। तो सबसे पहले एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ देख लेते हैं। एथ मतलब 2 कार्बन। एथ का क्या मतलब है? 2 कार्बन। ठीक है, 2 कार्बन है तो C2H5। एन है मतलब सिंगल बॉन्ड है, और ऑल किसके लिए लगाते हैं? अल्कोहल के लिए। तो ये है आपका C2H5OH इज योर केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, देन इथाइल अल्कोहल इसका नाम है। या तो हम इसे एथेनॉल भी कहेंगे या आप इसे इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हो। फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH ग्रुप है। एथ फॉर 2 कार्बन्स तो C2H5OH। ठीक है, इसे और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे अगर आप इसको ऐसे लिखोगे CH3CH2OH तो भी ये सही है। चाहे आप इस कार्बन को इस तरीके से लिख दो या तो आप अलग अलग करके लिखो, बोथ आर करेक्ट। ठीक, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, किसी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है कि वो रूम टेम्परेचर पे उसकी फिजिकल स्टेट कैसा है, वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है, कलर कैसा है, ओडर कैसा है, डेंसिटी क्या है, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ही आपको डिटेल में पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, यूजेस से क्वेश्चंस आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं। तो चलो, सबसे पहला कलरलेस। आप सबको पता है कि जो एथेनॉल है वो कलरलेस है, कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। ठीक है, देन डिस्टिंक्ट स्मेल। यस, इसके पास एक अपनी पर्टिकुलर स्मेल होती है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये एथेनॉल की स्मेल है। अब देखो, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो पता चल जाता है सामने वाले को कि इस पर्टिकुलर आदमी ने अल्कोहल कंज्यूम किया है, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर अपनी एक डिस्टिंक्ट स्मेल होती है। राइट, अगर स्मेल नहीं होती तो बहुत सारे लोग बच जाते। ठीक है, वो अल्कोहल कंज्यूम भी करते तो भी पता नहीं चलता, लेकिन एक पर्टिकुलर स्मेल से पता चल जाता है। ठीक है, देन बर्निंग टेस्ट। ऑब्वियसली इसका टेस्ट क्या है? बर्निंग है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई पीपल कंज्यूम दिस, बट ये बर्निंग, और ये आपके माइंड को अनकॉन्शियस भी कर देता है। ठीक है, और बर्निंग टेस्ट है बट लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, देन सॉल्युबल इन वाटर। यस, सॉल्युबल इन वाटर। अल्कोहल का जब कंजम्पशन करते हैं तो लोग वाटर में मिक्स करते हैं। राइट, तो ये क्या करता है? आपका वाटर सॉल्युबल है, मतलब वाटर एंड अल्कोहल या एथेनॉल आपका मिसिबल लिक्विड फॉर्म करते हैं। ठीक है, देन न्यूट्रल टू लिटमस। कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि एसिडिक है या अल्कलाइन है, दे आर न्यूट्रल टू लिटमस। ठीक है, न्यूट्रल में आपको रेड से ब्लू या ब्लू से रेड नहीं होगा, न्यूट्रल मानते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी है क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज अबाउट एथेनॉल। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि वो कैसे अलग अलग कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होगा, देन वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगा, अदर मेटल के साथ क्या रिएक्शन होगा, ये है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले है कंबशन रिएक्शन। इसमें भी आप देखो कंबशन के से क्वेश्चंस काफी आए हैं। आपको भी पता है कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस जो कि कंबस्टेबल है, ठीक है, उसको अगर अंडरगो कंबशन जाएगा, कंप्लीट कंबशन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर अलोंग विथ हीट
आपका एक फाइनल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि कंबशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट आएगी, ठीक है। कंप्लीट कंबशन है तो ब्लू फ्लेम आएगा, इनकम्प्लीट कंबशन है तो येलो फ्लेम आएगा, ये सब आपको पता है। देन अल्कोहल, अभी मैंने आपको बताया फ्यूल की तरह यूज करते हैं। आप अपने लैब्स में देखो जो बंसन फ्लेम होती है, ठीक है, उसमें जो लिक्विड होता है वो आपका अल्कोहल होता है, ठीक है। और भी कुछ ऐसे फ्यूल की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं, मतलब एथेनॉल कंबस्टिबल है, बर्न करता है, फ्लेम देता है, ठीक है। तो अल्कोहल इथेनॉल की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे हम कंप्लीट कंबशन करा रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। ओके, तो मेक श्योर जब आप ये रिएक्शन लिखो तो बैलेंस रिएक्शन लिखो, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन इज ऑलवेज राइट। अगर आप अनबैलेंस रिएक्शन लिखते हो तो आप रिएक्शन सही लिखोगे, लेकिन वो अनबैलेंस की वजह से आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो मेक श्योर आप जब भी कोई रिएक्शन लिखो वो बैलेंस्ड हो, ठीक है। तो यहां पर एथेनॉल अंडरगो कंबशन, ठीक है, विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर अलोंग विथ हीट, ठीक है, नॉर्मल कंबशन रिएक्शन की तरह। देन रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम के साथ एथेनॉल क्या रिएक्ट करता है? सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल है, ठीक है, लेकिन अभी हमने बताया कि ये लिटमस के लिए न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी एथेनॉल सोडियम मतलब मेटल के साथ रिएक्ट करके, मतलब हाई मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा? हाइड्रोजन डिस्प्लेस करा देगा। मतलब सोडियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन इवन फ्रॉम द एथेनॉल, राइट। तो आपका सोडियम या पोटेशियम इतने हाईली रिएक्टिव है कि एथेनॉल, ये एसिड से तो निकालते ही है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते ही है, एथेनॉल से भी कर देंगे। तो ये क्या करेगा? एथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, क्या दे देगा? सॉल्ट दे देगा। ये सॉल्ट है, इसका नाम क्या है? नाम क्या है? सोडियम, सोडियम एथनोएट, ठीक है, ठीक है। या आप इसे आयन कह सकते हैं, सोडियम इथॉक्साइड आयन, इथॉक्साइड आयन, ठीक है, क्लियर। तो यहां से ये जो H है ये निकलेगा और यही आपका हाइड्रोजन के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा बेसिक रिएक्शन है और हर साल यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा। देन ऑक्सीडेशन, कंबशन है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, बट एक है ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बट यहां पर हम यूज करेंगे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। रिडॉक्स में आपने पढ़ा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम यह है कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, ठीक है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। तो यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास दो खिलाड़ी हैं, दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन कौन से हैं? KMnO4, KMnO4 मतलब इसका नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, एंड K2Cr2O7 जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मिलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? एथेनॉल है, ठीक है, हमने एथेनॉल की रिएक्शन करा दी अल्कलाइन KMnO4 से। तो इसका मीडियम भी होता है कि आप एसिडिक में करा रहे हो या अल्कलाइन में करा रहे हो। यहाँ पर अल्कलाइन मीडियम में हम KMnO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है? CH3 CH2 OH। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो आपको भी पता है कि ऑक्सीडेशन में होता क्या है? ऑक्सीडेशन में होता क्या है? ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे ही हम अल्कलाइन KMnO4 डालेंगे, अल्कलाइन KMnO4 जैसे ही डालेंगे, ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा इस कार्बन को। क्या करता है? यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, रिमूव कर देगा। अब इस कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हुई, तो आपको पता है कार्बन अगर सिंगल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो दो बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? अगर आप देखोगे तो ये कार्बन दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके ऑक्सीजन और ये OH ग्रुप तो लगा रहेगा। फिर ये क्या हो गया आपका? इथेनॉल से एथेनोइक एसिड,
एथिनोइक एसिड। तो यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। करा कौन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि है अल्कलाइन KMnO4। तो ये स्ट्रॉन्ग यूज किया है। कुछ होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो अगर हम यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, जो अभी आप बस इतना जान लो कि अगर हम यहाँ पे माइल्ड यूज करते तो ये डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, ये एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होता, राइट। यहाँ पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना जानिए कि हमने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूज किया है जो कि डायरेक्ट अल्कोहल को एसिड में ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑक्सीडेशन। तो आपकी कंबशन, सोडियम ऑक्सीडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। देन अगेन अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, अब बताओ नाम से समझ में आ रहा है कि नहीं, नाम से समझ में आ रहा है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल। आप सोचो, आप कभी भी समझ में जब आप लेस वाटर कंजम्पशन करते हो तो क्या आपको डिहाइड्रेशन सा फील होता है, आप कहते हो आई एम फीलिंग डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, पानी की कमी मतलब यहाँ पे पानी का रिमूव कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे हैं, दैट इज डिहाइड्रेशन। अब कैसे रिमूव करेंगे, अल्कोहल में हम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट ला रहे हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जो डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर करता है। और केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, जिसमें से इज वेरी कॉमन जो आपका किंग ऑफ एसिड्स है, कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यस, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विल एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होती है। H2SO4 का कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का क्या रोल है, टेम्परेचर क्या है, 443 केल्विन। 443 केल्विन। आप जब सीनियर क्लास में जाओगे 11th-12th में, तो आप ये डिटेल में पढ़ने वाले हो अलॉन्ग विद द मैकेनिज्म, और आप ये भी पढ़ने वाले हो कि 443 के अलावा अगर इससे कम टेम्परेचर देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप सीखने वाले हो। अभी आपका ये जो बेस है वो आप सीख लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्कोहल है, हम जैसे इसमें क्या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 पे डाल देंगे, यहाँ से वाटर का रिमूव हो जाएगा। कैसे वाटर का रिमूवल होता है, देखो CH3, इसको मैं ओपन करके लिख देती हूँ, सारे को मैं ओपन करके लिख देती हूँ ताकि आपको दिखे। H3 H2 और ये OH है। यहाँ पर जैसे हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला और इसको हमने टेम्परेचर 443 दे दिया, सारी ऐसी कंडीशन दे दी जिससे रिमूव हो सकता है वाटर। तो आप देखो यहाँ पर होगा क्या, ये क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तुरंत वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना चाहेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से रिमूव होगा, जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है एक तो वो, और इसके जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन है, इससे हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये OH नहीं, बगल वाले कार्बन से सारा आप सारे इसकी वैलेंसी, पहले ही कार्बन की सारी वैलेंसी थोड़ी फ्री कर देंगे, या फिर सब कुछ इससे लेना है, ठीक। तो ये क्या करेगा, एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन और OH ग्रुप फ्रॉम दिस कार्बन, ठीक है। तो ये वाटर रिमूव हो जाएगा और आपका, अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, दोनों क्या करेंगे, क्योंकि ये देखो ये जो आपका हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे के जा रहा है, तो ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे, जिससे आपका बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज ईथीन। क्या बन जाएगा, ईथीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिमूव। अब देखो इसमें क्या रटने की जरूरत है, कुछ नहीं, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप फ्रॉम जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है वहां से OH ग्रुप निकालना है, उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है। दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री, दे विल फॉर्म डबल बॉन्ड, आपका बन गया एथेनॉल से ईथीन। क्या बन गया, एथेनॉल से ईथीन, एथेनॉल से ईथीन, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का क्या रोल है, इट इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक। फिर अगेन एक है
ईस्ट्रीफिकेशन, ये दोनों रिएक्शन तो आपको बिल्कुल, अगर आप नींद में भी हो तो भी आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है। ईस्ट्रीफिकेशन में क्या करते हैं हम, इथेनॉल की रिएक्शन एथेनोइक एसिड के साथ करते हैं। एथेनॉल रिएक्ट विथ एथेनोइक एसिड, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। अगेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 काम वही कर रहा है, क्या रिमूव कर रहा है, वाटर को रिमूव करा रहा है, वाटर को रिमूव करा रहा है। चलो इसको दिखा भी देते हैं कैसे। यहाँ पर है आपका OH प्लस, ऐसे लिखती हूँ जो हमें रिमूव होते दिखना है, ठीक है, ये है। तो आपका यहाँ पे रिमूव क्या होगा, जब आप रिमूव कराओगे तो इसको भी मैं ओपन करके दिखा देती हूँ तो आपको दिखेगा OH, या इसको हम H लिख देते हैं, ठीक है, यही था। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जैसे ही आपको दिखेगा, ये देखो, ये वाटर दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। और इन दोनों को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्योंकि हमने क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो उसको जब हम जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अच्छा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, मतलब आप अगर इस रिएक्शन को ईस्टर बना और तुरंत आपने ईस्टर को रिमूव नहीं किया तो ये वाटर के साथ फिर से हाइड्रोलिसिस करके वापस से आपको रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, मतलब ईस्टर और सॉरी एसिड और अल्कोहल वापस से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा क्या, CH3COO और जो आपका C2H5 या CH3, ये आपका ईस्टर है, ये क्या है, ईस्टर प्लस क्या हुआ, वाटर का रिमूवल हुआ। अब क्या होता है, ईस्टर और वाटर, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ईस्टर और वाटर के साथ रिएक्ट करके वापस से रिएक्शन बैकवर्ड में जा सकती है, इसलिए जब ईस्टर बनता है तो ईस्टर को हम निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और ईस्टर होता क्या है, ईस्टर जो फ्रूटी स्मेल, आपको जो फ्रूटी स्मेल जो आपके पैकेट फ्रूट जूस में आपको मिलता है, वो ईस्टर की वजह से होता है, ठीक है। परफ्यूम्स में या स्मेल्स में फ्रूट्स की स्मेल्स के लिए हम यूज करते हैं, ठीक। तो ये आपका ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन है। अब इसी ईस्टर को, एक और रिएक्शन पड़ी थी, इसी ईस्टर को हम बेस के साथ ट्रीट करा देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारी ही रिएक्शन हर साल पूछी जाती है। तो ये थी हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। अब यहाँ से कुछ कमर्शियल फॉर्म्स पढ़ लेते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% प्योर अल्कोहल, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। डीनेचर्ड या मिथाइलेटेड अल्कोहल एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट, मतलब 95% एथेनॉल बाय वॉल्यूम यूज्ड एज अ सॉल्वेंट in thermometer due to low freezing point in alcoholic beverages in tincture of iodine etc, ठीक है। तो हम अल्कोहल को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन है जो हम मेडिसिन की तरह यूज करते हैं, देन ब्रेवरेजेस में यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है डीनेचर्ड या मिथाइलेटेड अल्कोहल, मतलब देखो एक होता है मेथेनॉल, एथेनॉल। एथेनॉल आपका ड्रिंकेबल है, लेकिन जो मेथेनॉल है वो पॉइजनस है। तो कभी कभी क्या करते हैं, उसको सस्ता बनाने के लिए, ठीक है, मेथेनॉल को ऐड कर देते हैं, तो मेथेनॉल इज पॉइजनस फॉर अस, ठीक है। एथेनॉल तो स्लो पॉइजन है, लेकिन मेथेनॉल तो आपको इमीडिएट पॉइजन कर देता है और आपकी वहाँ पे फेटल है ये, ठीक है। क्योंकि मेथेनॉल जब आपकी लीवर में जाता है तो ये रिड्यूस हो जाता है, किस ये जो मेथेनॉल है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है मेथेनल में, मतलब एल्डिहाइड में, और वो हमारे लिए क्या होता है, पॉइजनड होता है, ठीक है। तो इमीडिएट डेथ हो जाती है, जिसको आपने कभी सुना होगा जहरीली शराब जिसको कहते हैं, तो दैट इज अ मेथेनॉल। तो जब हम किसी ऐसी सब्सटेंस को जो कि एथेनॉल ड्रिंकेबल है, अगर हम मेथेनॉल या कोई भी ऐसी चीज ऐड कर देते हैं जिससे वो अनफिट हो जाता है ड्रिंकेबल के लिए, तो उसको हम डीनेचर्ड अल्कोहल कह सकते हैं, राइट, या मिथाइलेटेड अल्कोहल, ठीक है। रेक्टिफाइड स्पिरिट में यूज होता है, जिसको बनता है 95% एथेनॉल बाई वॉल्यूम, जिसको अभी मैंने बताया था बंसन फ्लेम में यूज करते हैं। तो ये सब कुछ यूजेस है, ये कुछ टर्म है। एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब 100% अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल अभी बता दिया, स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है। और कैसे यूज होता है, सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, थर्मामीटर में यूज होता है, ब्रिवरेजेस में यूज होता है, और एक्ट एज अ मेडिसिन ऑल्सो, टिंचर ऑफ आयोडीन। और अभी कोरोना में आपने देखा होगा अल्कोहल बेस्ड हमने सैनिटाइजर भी यूज किया है, राइट। चलो
ये तो बात हो गई एथेनॉल की। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्या होता है बेटा? एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला, तो ये क्या होता है? CH3COOH। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम इसको लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है। अब इथेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम है उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो आपको कहाँ मिलता है? जो कहाँ पे मिलता है? नॉर्मल विनेगर में मिल सकता है। ठीक है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये भी कलरलेस होता है, कोई इसका पर्टिकुलर कलर नहीं है। पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड, एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, आपको विनेगर में स्मेल पता चल जाती है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब मिसिबल इन वाटर में मिसिबल है, और हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। देन इसकी रिएक्शंस, इसकी रिएक्शन है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये एसिड है या नहीं है। तो अगर आपको एसिड चेक करना है तो या तो आप क्या कर सकते हो, एक इंडिकेटर यूज कर सकते हो। और केमिकली कैसे चेक करें? देखो, एक्टिव मेटल एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा सकते हैं। अब अगर ये एसिड है तो ये एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस देगा, और हाइड्रोजन गैस को कैसे चेक करते हैं वो आपको पता है। कैसे? हम एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी तो दैट पर्टिकुलर गैस इज हाइड्रोजन। तो हमने क्या किया? एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड को सोडियम के साथ ट्रीट कराया, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें सॉल्ट मिलेगा, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इसका मतलब ये जो आपका एसिड है वो क्या है? ये जो आपका एथेनोइक एसिड है वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है। देन रिएक्शन विद बेसिस, अगर हम इसकी एसिटिक एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको वही रिएक्शन मिलेगी जो न्यूट्रलाइजेशन में मिलती है। क्या मिल रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर भी सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस था, यहाँ पर वाटर मिलेगा। ठीक है। देन रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, जो भी हमने एसिड बेसिस और सॉल्ट में एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ी है वही सारी रिएक्शन है यहाँ। आपको पता है मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ एक्टिव एसिड्स, एक्टिव मेटल, जो आपके एक्टिव मेटल्स के बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स हैं, उनके साथ एसिड्स क्या रिएक्ट करते हैं? सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका एसिटिक एसिड चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा रिएक्शन? देखो, आपका वही सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मेटेलिक आपके मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ एथेनोइक एसिड विल गिव यू सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपके पास मेटल कार्बोनेट्स सोडियम का है। पोटेशियम का होता तो पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। तो ये बिल्कुल वही रिएक्शन है जो आपकी एसिड्स देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एसिड है। देन ईस्टरिफिकेशन, अभी हमने पढ़ा कि एसिड, एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद एथेनॉल, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे रिएक्शन, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा और यहाँ पर ईस्टर बन जाएगा। ये ईस्टर है। ईस्टर एक आपका फ्रूटी स्मेल देता है, फ्रूटी स्मेल। ठीक है। तो परफ्यूम्स में, सोप फॉर्मेशन में कई जगह यूज करते हैं। देन है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब हम अगर एक होता है ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन कराते हैं मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, जैसे KMnO4 एंड K2Cr27 आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर LiAlH4 जिसे बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपका होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो ये आई थिंक ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट पढ़ने में कुछ जा नहीं रहा। तो जैसे हमने अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा के एसिड में कन्वर्ट किया था, वैसे एसिड को रिड्यूस करा के हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्या यूज करना है? रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4। ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिल जाएंगे।
इसका यूज क्या है? कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ इथेनोइक एसिड इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जो आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, ग्लेशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लेशियल जैसा ट्रांसपेरेंट सा दिखता है, ठीक है। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम कॉमर्शियली यूज करते हैं, प्योर फॉर्म होता है, क्रिस्टल शेप में होता है, ठीक है। सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, बिल्कुल लैब रिएजेंट्स की तरह यूज करते हैं, विनेगर में यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं, और इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइज में भी यूज करते हैं, ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइज। तो देखो, एथेनॉल या एथेनोइक एसिड दोनों एज अ सॉल्वेंट में यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक तो आपको यूज उसका भी पता है, इसका भी पता है, ठीक है। और लैब रिएजेंट, विनेगर, मेडिसिन में वहां पे भी यूज किया था टिंचर ऑफ आयोडीन। तो इन दोनों के कुछ कॉमन यूजेस हैं जो आप याद रखोगे तो इसमें भी लिख दोगे, उसमें भी लिख सकते हो, बट मेक श्योर को आपको यूजेस याद रहे, ठीक है। सो दैट्स इट। तो यहाँ पर आज हमने कवर किया दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस। आई होप आपको सारी चीज़ें लर्न हो गई होगी। बार बार रिएक्शंस लिख करके प्रैक्टिस करो ताकि आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाए रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस जब हमें पता है कि यहाँ से आना ही आना है तो क्यों हम उसे अच्छे से ना कर ले, ठीक है। तो अभी मैं आपको मार्क्स भी बता देती हूँ। 4 to 5 मार्क के क्वेश्चन आप यहाँ से मान के चलो, 4 to 5 मार्क के क्वेश्चन आप मान के चलो कि यहाँ से आएगा, ठीक है। और 4 to 5 मार्क्स बहुत बड़ा नंबर है तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो आप इसे इतने अच्छे से याद कर लो, अभी भी समय है, ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चन आए तो वो आपको गलत ना हो, आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो और ऐसा ना हो कि वो आपको आता ना हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मैं आपसे मिलूंगी इसी चैनल पे एक नए केमिस्ट्री टॉपिक के साथ, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे से काफ़ी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। जो कुछ टॉपिक रह गए उसको भी मैं कवर करूंगी यहाँ पर। आप क्या करो, सारे टॉपिक्स को अच्छे से देखो, सबके नोट्स प्रॉपर बनाओ और एक क्विक रिवीजन नोट्स बनाओ ताकि आप एग्जाम टाइम्स में उसको पलटते चलो। और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मुझसे छूट गया है या आप उस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, बाय बाय।